शफीउल्लाह खान हैदराबादी से भी आपने बहुत अच्छी नातो मनक़बत समात फरमाया और नक़ीब इजलास जनाब सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी साहब हैदराबाद से भी आप बीच बीच में अशार समात फरमा रहे हैं। और हमसे पहले जनाब इनायतुल्लाह कादरी ने तो आपके सामने नात शरीफ और मनक़बत शरीफ पढ़ा। यकीनन आज मुहर्रमुल हराम की तकरीबन 4 तारीख गुजर गई और इसी महीने की 10 तारीख को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान वालों को यजीदियों ने शहीद कर दिया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम की जब पहली तारीख आती है तो इमाम हुसैन को याद करने के लिए मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे गली में घूम घूम कर या अली और या हुसैन का नारा लगाते हैं। फिर जब 3, 4 तारीख 5 तारीख गुजर जाती है तो कुछ नौजवान भी उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं और मुहर्रम की 9 तारीख और 10 तारीख जब आती है तो सारे लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं सिर्फ इस्लाम की हिफाजत किया है, बल्कि बहुत सारी जंगें हुई हैं और बहुत सारे सहाबा इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन चूंकि इमाम हुसैन को हम लोग इसलिए याद करते हैं कि जिस जंग में जो सहाबा जाते थे उनको मालूम था कि हम जिहाद लड़ने के लिए जा रहे हैं, जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, हम दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। हर जिहाद में जाने वाले को मालूम था कि हम दुश्मनों से मुकाबला करने जा रहे हैं, चाहे वो जंग खंदक के शोहदा हों, जंग बदर के शोहदा हों, जंग उहद के शोहदा हों, जंग हुनैन के शोहदा हों। इनको मालूम था कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो वो अपने घर वालों से मिलकर जाया करते थे कि मैं अब इस्लाम की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, अगर जिंदगी रही तो वापस आऊँगा, वरना इस्लाम के लिए शहीद हो जाऊँगा। लेकिन इस्लाम में एक पहली ऐसी जंग है, जंग करबला की, जिसमें इमाम हुसैन को मालूम नहीं था कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। अगर उनको ये पता होता तो वो अपनी बहन को लेकर नहीं जाते, जबकि इस्लाम का कानून है कि जब आप जिहाद के लिए जाइए तो बीमार को लेकर मत जाइए। यह हमारे दीन का और मजहब का ये कानून है कि जब आप जिहाद के लिए जा रहे हैं तो ज़ईफों और बूढ़ों को लेकर मत जाइए। यह हमारे इस्लाम का कानून है कि जब आप जंग लड़ने जा रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला करने जा रहे हैं, तो छोटे बच्चों को लेकर मत जाइए। और यह भी साथ साथ हुक्म है कि छोटे बच्चे को आप मार नहीं सकते। जब आप जिहाद में जा रहे हैं तो औरतों को लेकर मत जाइए। ये कानून है। हमारे मजहब ने हमको मना किया कि मुकाबला बराबरी वालों से करो। लेकिन जब इमाम हुसैन जब करबला के लिए जा रहे थे तो वो जंग लड़ने नहीं जा रहे थे, वो तो वहां शिफ्ट होने जा रहे थे। मुकम्मल तौर पर वहां रहने के लिए आप जा रहे थे, जो कि आपके वालिद गिरामी मौला अली मुश्किल कुशा वहीं से आप हुकूमत करते थे, अपनी खिलाफत का सारा दफ्तर वहीं आपने कायम करके रखा था। और जब आपकी शहादत हो गई तो लोगों ने असरार किया कि हुजूर आपके वालिद इस शहर को दारुल खिलाफा बनाकर रखे हुए थे, आप भी यहीं आ जाइए और यहीं से इस्लाम की इशाअत करें। हजारों लोगों के बुलाने पर चले गए। हम लोग तो 1-2 आदमी हम लोगों को दावत देता है तो चले आते। कमेटी के सदर ने फोन कर दिया कि हजरत फला तारीख को जलसा है, हम लोग आ गए।
कमेटी के सेक्रेटरी ने, कमेटी के किसी एक मेंबर ने भी अगर दावत दे दिया तो हम लोग चले आए। लेकिन इमाम हुसैन को किसी कूफा वालों ने, एक आदमी ने दावत नहीं दिया, हजारों लोगों ने दावत दी। हम एक की बात पर चले आते हैं, एक की दावत पर चले आते हैं, तो इमाम हुसैन हजारों की दावत पर नहीं जाते, बिल्कुल। इसीलिए इमाम हुसैन मदीना से निकल गए, करबला कूफा के लिए निकल गए। अब आप ये सोचिए कि ये मुहर्रम का महीना जो है ये गम का महीना नहीं है, बल्कि मुहर्रम का महीना शहादत का महीना, मुहर्रम का महीना सब्र का महीना, मुहर्रम का महीना शुक्र का महीना, मुहर्रम का महीना जिक्र व अज़कार का महीना, ना कि तमाशा करने का ये महीना। अभी तो आप हजरात बैठकर आराम से ना तो मनक़बत सुन रहे हैं, इमाम हुसैन की शान में पढ़े गए अशआर पर झूम रहे हैं, तो यही असल मोहब्बत है इमाम हुसैन और करबला वालों की। लेकिन हम नौजवान ऐसा करते नहीं है, हम ऐसा करते नहीं है। हम किसी की शहादत का तमाशा भी करते हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत की तारीख आती है या उससे एक दिन पहले हम सड़कों पर निकल जाते हैं और वो खुराफात हम करते हैं जो हमारे नबी ने भी करने को मना किया और हमारा दीन, हमारा मजहब ने भी मना किया। किसी की जान जा रही है और हम सड़क पर तमाशा कर रहे हैं, किसी का बच्चा शहीद हो रहा है और हम सड़क पर तमाशा कर रहे हैं, किसी का खानदान लुट रहा है और हम सड़क पर तमाशा कर रहे हैं। और तमाशा भी ऐसा तमाशा नहीं, सिर्फ हुसैन के नाम पर हम सड़कों पर इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि हम इमाम हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते, नहीं। आप दुनिया वालों को दिखाने के लिए निकलते हैं, आप अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए निकलते हैं। आप जरा गौर करो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जहां से भी आप आए हो, आपके पड़ोसी का जवान बेटा इंतकाल कर गया और आप ही क्या, जिस पड़ोसी के घर का जवान बच्चा इंतकाल हुआ, उसी पड़ोसी के बगल में उसी दिन शादी की भी तारीख है। यानी एक का जनाजा निकलने वाला है एक घर से और दूसरे घर से बारात निकलने वाली है। कुछ लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं, कुछ लोग बारात जाने के लिए आए हैं। अब जिस घर से बारात जा रही है उसके पड़ोसी में उसके घर का जवान बेटे का इंतकाल हो गया, तो अब उस पड़ोसी की जिम्मेदारी यह है कि जिस धूमधाम से बारात निकलती है वैसी बारात न निकाली जाए, सादगी के साथ निकाली जाए, माइक न बजाया जाए, वो खुशियां न मनाई जाए। चूंकि बगल में एक घर में एक बच्चे की मौत हो गई है, अगर आपका पड़ोसी माइक बजा रहा है, उसमें गाना बजा रहा है, कव्वाली बजा रहा है और उसी धूम से उस बारात को लेकर जा रहा है जिस धूम से लोग लेकर जाते हैं, आप बताइए मोहल्ले के लोग होंगे, दूर दराज से लोग आए होंगे, उस पड़ोसी पर अंगलियां उठाएंगे, कहेंगे देखो इसके बगल में एक मैयत हो गई है लेकिन बारात ले जा रहा है कितनी धूमधाम से, माइक बजाकर ले जा रहा है, साउंड बजाकर ले जा रहा है। 100 आदमी उसके ऊपर अंगलियां उठा लेंगे, तानाजनी करेंगे। तो आप जरा गौर कीजिए कि अगर आपके पड़ोसी में किसी की मौत हो गई, अब बगल वाला खुशियां मना रहा है, तो आप अंगली उठाने से बाज नहीं आते, उसको बुरा बोलने से बाज नहीं आते। आप उसको बोलेंगे चाहे तो इसके पड़ोसी से इसकी दुश्मनी होगी, इसीलिए ये शादी तो कर रहा है, खुशियां इतनी तेजी से मना रहा है कि बगल में एक मैयत है फिर भी वो खुश है, इसको इस बात का एहसास नहीं है। आप इसी से अपने सीने को ऊपर, अपने दिमाग को ऊपर इस बात को बिठा लीजिए कि अगर इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई है, उनके बच्चों की शहादत हुई है, तो आप फिर उनके गम को, उनकी शहादत को इसी तरह मनाएं कि कोई आप पर अंगलियां ना उठाए, कोई आप पर तानाजनी ना करे, कोई आप पर हंसे नहीं,
कोई आपको मजाक ना बनाए कि ये वो हुसैनी है जो खुशियां मना रहे हैं, ये वो हुसैनी है जो शराब पीकर या हुसैन का नारा लगा रहे हैं, ये वो हुसैनी है जो गांजा खाकर या हुसैन का नारा लगा रहे हैं, ये वो हुसैनी है जो डीजे बजाकर या हुसैन का नारा लगा रहे हैं, ये वो हुसैनी है जो माइक पर चिल्ला चिल्ला कर अपने होशो हवास को खोकर या हुसैन का नारा लगा रहे हैं। यकीन जानिए कि आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। और इख्तिलाफ तो होता आया है, इख्तिलाफ तो हजरत आदम से लेके हजरत इमाम हुसैन तक हुआ, होता रहेगा इख्तिलाफ। जब आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा किया और शैतान को कहा कि सजदा करो, तो शैतान तो खड़ा हो गया कि नहीं, हरगिज नहीं, हम सजदा नहीं कर सकते। रब ने कहा क्यों? कहा कि हम तो जन्नत के सरदार हैं, हम तो जन्नत के सरदार हैं, हम तो मुअल्लिमुल मलकूत हैं, हम तो फरिश्तों के उस्ताद हैं। जन्नत हमारे ऊपर फ्री हो गई है, जन्नत की नहरें हमारे ऊपर फ्री हो गई हैं, और हम आदम को सजदा करें। तो रब ने कहा कि बता, ये वकार, ये बुलंदी, ये मर्तबा तुझे कहां से हासिल हुआ? तो शैतान ने कहा रब तूने अता किया, तेरा हुक्म है। तो रब ने कहा कि मैं ही तुझे हुक्म दे रहा हूं कि तू आदम को सजदा कर। इस घमंड और तकब्बुर ने इब्लीस को इतना चकनाचूर कर दिया कि जिस रब की दी हुई फैसिलिटी पर वो ऐश और मौज कर रहा था, जिस रब की दी हुई सहूलतों से वो दिन रात गुजार रहा था, उसी रब के हुक्म को उसने टाल दिया। तो रब ने कहा कि जब तू मेरे हुक्म को टालता है तो आज से वो तेरी सारी सहूलतें मैंने खत्म कर दिया। अब तू मुअल्लिमुल मलकूत नहीं बल्कि तू शैतानों का सरदार बन गया। अब जन्नत के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेश के लिए बंद हो गए और जहन्नम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। ये झगड़ा किस लिए हुआ? ये झगड़ा किस लिए हुआ? सिर्फ सरदारी के लिए, क्योंकि हम सरदार हैं, हम फरिश्तों के सरदार हैं, हम आदम को क्यों सजदा करें? ऐसा नहीं कर सकते। फिर और उसके जब नीचे आएंगे तो आप तारीख में पढ़ेंगे, उलमा की ज़बानी हजारों बार आपने सुन लिया होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। फिरौन भी हजरत मूसा को रसूल तस्लीम करना नहीं चाहता था, नबी नहीं मानना चाहता था, लेकिन रब ने हजरत मूसा के लिए दरिया को में रास्ता बना दिया और फिरौन के लिए दरिया का रास्ता बंद कर दिया, वही गर्क हो गया। यहां भी सरदारी का झगड़ा था, यहां भी सरदारी का झगड़ा था। और हजरत इब्राहिम और नमरूद के दरमियान भी जो झगड़ा हुआ, वहां भी वही झगड़ा हुआ सरदारी का। लेकिन इन सब झगड़ों को देखिए तो ये नबी थे, ये रसूल थे। करबला में यजीदियों का झगड़ा इमाम हुसैन से नहीं हुआ। करबला के मैदान में या करबला के मैदान से बाहर यजीदियों का झगड़ा इमाम हुसैन से नहीं हुआ। यजीदी इमाम हुसैन से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वहां झगड़ा यजीदियों और इस्लाम से हुआ, वहां झगड़ा यजीदियों और नबी के दीन से हुआ, वहां झगड़ा यजीदियों और कुरान से हुआ, वहां झगड़ा यजीदियों और इस्लाम से हुआ। इमाम हुसैन से यजीदियों का झगड़ा नहीं हुआ। यजीद ये चाह रहा था कि हम अपने मतलब की बात इस्लाम में दाखिल कर दें, हम अपने मतलब की बात नबी के दीन में दाखिल कर दें, हम अपने मतलब की बात कुरान के अंदर दाखिल कर दें। और ये इमाम हुसैन को पसंद नहीं आया, ये बात इमाम हुसैन को भाई नहीं। और इमाम हुसैन इस्लाम की हिफाजत के लिए, नबी के दीन के लिए, कुरान की अजमत को बरकरार रखने के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद रखने के लिए यजीदियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए कि जब तक हुसैन के जिस्म में रूह है उस वक्त तक कुरान में तब्दीली हो नहीं सकती है, इस्लाम में कोई बदलाव नहीं हो सकता और न इस्लाम के झंडे को कोई झुका सकता है। हुसैन की गर्दन कट जाएगी, तब भले तुम चाहो तो इस्लाम में बदलाव कर सकते हो, कुरान में तब्दीली कर सकते हो, लेकिन हम उस नबी के नवासा है जिस नबी ने हमको जिस हाल में कुरान दिया है, हुसैन जिंदा जब तक रहेगा कुरान को उसी हाल में रखेगा। झगड़ा यहां से शुरू हो गया। अगर इमाम हुसैन भी खामोश हो जाते तो इमाम हुसैन की जान बच जाती, इमाम हुसैन के खानदान वालों की जान बच जाती। इमाम हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिला देते, यजीद की बात की तायीद कर देते, तो आज इमाम हुसैन का जिक्र ना होता, बल्कि इमाम हुसैन का
हम उस लफ्ज में चर्चा करते। दुनिया इमाम हुसैन को भी अंगली उठाने से नहीं छोड़ती और कहती ये वो इमाम हुसैन है कि यजीदियों के हाथ पर अपनी बैत दे दी जान बचाने के लिए, यजीदियों की बात में तायीद करके वो चले गए। नहीं, इमाम हुसैन को नबी ने इसीलिए तो पहले कहकर चले गए कि मेरे इस दुनिया से जाने के 50 साल के बाद एक मेरा उम्मती ऐसा होगा जो मेरे हुसैन को कत्ल कर देगा, मेरे हुसैन के खानदान वाले को कत्ल कर देगा। नबी को गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, सिर्फ 50 साल। कैसे दुनिया बदल गई, लोग कैसे बदल गए। नबी से वफा करने वाले लोग, नबी से मोहब्बत करने वाले लोग, नबी से इश्क करने वाले लोग 50 साल में ऐसे बदल गए कि नबी के खानदान वाले को ज़बह कर करके छोड़ दिया करबला के मैदान में। छोटे बड़े सबको कत्ल कर दिया, सबको शहीद कर दिया। लेकिन करबला का वो मैदान है जहां शहादत भी याद आती है। जहां मौला तू मेरे 6 महीने के बच्चे को बचा लेता। इमाम हुसैन ने नहीं कहा, बल्कि इमाम हुसैन ने अपने अली असगर को हाथ पर लेकर रब की बारगाह में शुक्र अदा किया। परवरदिगारे आलम, ये तेरा शुक्र एहसान है कि एक अली असगर तेरी बारगाह में मैंने कुर्बान कर दिया। अगर इस्लाम की हिफाजत के लिए एक नहीं हजारों अगर अली असगर होता तो हुसैन बारी बारी से इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देता। ये शुक्र अदा किया करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं मुहर्रम का महीना गम का नहीं, शुक्र अदा करने का महीना। और जब 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। मालूम है, आप जब रोजा रहेंगे ना, आप जब रोजा रखेंगे आपको सब्र हो जाएगा। आप जब रोजा रखेंगे आपको सब्र हो जाएगा। पानी आपके सामने रखा होगा, आप पिएंगे नहीं, ख्वाहिश नहीं होगी पीने की। आप जब रोजा रखेंगे, खाना सामने रखा होगा लेकिन आपको सब्र हो जाएगा, खाने की ख्वाहिश नहीं होगी। लेकिन जब आप रोजा नहीं रहेंगे और खाने की आदत 2 बजे दिन में है, किसी काम में आप फंस गए, 3, साढ़े 3, 4 बजे का आपको भूख का एहसास होने लगेगा। किसी तरह आप चाहेंगे कि मुझे खाना मिल जाए, चाहे घर में ना मिले तो होटल की तरफ आप जाएंगे। होटल में जाएंगे, वहां भी नहीं मिलेगा तो चाय बिस्किट नमकीन कुछ भी आप खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको भूख सता रही है। सुबह से लेकर 12-1 बजे तक किसी काम में आप लगे हुए हैं और सुबह से 12-1 बजे तक आपने पानी नहीं पिया, आपको प्यास का एहसास हो जाएगा। पानी नजर आते ही आप पानी पीना शुरू कर देंगे, चाहे वो ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, आप पीना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब रोजा नहीं तो प्यास का एहसास होता है, जब रोजा नहीं तो भूख का एहसास होता है। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की साथ खाने की ख्वाहिश हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुहर्रम गम का महीना नहीं, सब्र का महीना है। इमाम हुसैन ने 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सब्र किया, चाहे पानी मिले या ना मिले, चाहे खाना मिले ना मिले, रब की रजा पर उन्होंने सब्र कर लिया और रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम जब तक मैं जिंदा हूं अगर पानी न मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाना नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं साबिर घराने में पैदा हुआ हूं, मैं सब्र कर रहा हूं। तो ये मुहर्रम का महीना सब्र का महीना। हम आप सब्र नहीं करते। आपके नबी 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। फिर आपके नबी ने कहा कि अगले साल अगर हम हयात से रहे तो 9 मुहर्रम को भी रोजा रखेंगे। उलमा कहते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखो। हम कहां रोजा रखते हैं, कहां इंसान रोजा रखता है। अरे 2 दिन रोजा रख कर देखो, इस जून के महीने में इमाम हुसैन का सब्र नजर आ जाएगा, इमाम हुसैन की प्यास नजर आ जाएगी, इमाम हुसैन की भूख नजर आ जाएगा। क्योंकि हम जब रोजा रखेंगे तो फजर से लेकर मगरिब तक ही भूखे रहेंगे। मगरिब के बाद मुझे खाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी, नाश्ता भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप 12 घंटा 14 घंटा रोजा रखोगे तो इमाम हुसैन की जात के बारे में आपको देखना होगा कि वो वहां करबला के मैदान में न दिन में खाना मिलता था, न दिन में पानी मिलता था, और न रात में खाना मिलता था, न रात में पानी मिलता था। कैसे 3 रात 3 दिन तक इमाम हुसैन का खानदान भूखा और प्यासा रहा, और एहसास तक नहीं है, एहसास तक नहीं है कि अब हम जंग लड़ने के लायक नहीं है, हम जिहाद लड़ने के लायक नहीं है। नहीं, हिम्मत वही है, जज्बा वही है, ताकत वही है 3 दिन से प्यासे
कोई बात नहीं, लेकिन तलवार चलाने के लिए तैयार है 3 दिन से भूखे जरूर, लेकिन तलवार चलाने के लिए तैयार है, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के जवानों ने जब करबला के मैदान में यजीदियों के सामने तलवार लेकर उतरे तो यजीदियों को एहसास तक नहीं हुआ कि ये 3 दिन का भूखा अली अकबर है, ये 3 दिन का प्यासा कासिम है। नहीं, इस तरह से तलवारें चलाते थे ताकि यजीदियों की गर्दन गाजर और मूली की तरह कट कट कर गिर जाती थी, लेकिन एहसास नहीं होता था कि हम प्यासे भी हैं, हम भूखे भी हैं। ये कुदरत ने, रब ने ताकत अदा कर दिया था खानदान मुस्तफा को जंग लड़ने की। मेरे दोस्तों, आज करबला को हम लोग इसीलिए याद करते हैं। है कोई जंग, तारीख उलट कर देख लो, किसी भी उलमा से पूछ लो कि है कोई ऐसी जंग इस्लाम के अंदर, है ऐसा कोई जिहाद इस्लाम के अंदर कि मुजाहिदों के ऊपर 3 दिन पानी बंद कर दिया गया हो, खाना बंद कर दिया गया हो और उसके बाद भी वो मैदान जंग में उतरे हो। पूछ कर बताओ किसी उलमा से कि है ऐसी कोई जंग जिसमें एक ही खानदान के 19 लोग शहीद हुए हो? है ऐसे कोई जिहाद जिसमें एक ही खानदान के 19 लोग शहीद हुए? बाप भी शहीद हुए, बेटा भी शहीद हुए, बेटा भी शहीद हुआ, भांजा भी शहीद हुआ, भतीजा भी शहीद हुआ। है ऐसी कोई जंग? तारीख में ऐसी जंग नहीं मिलेगी जो एक ही घर के 19 लोग एक दिन में शहीद हो जाए। ये वाहिद करबला की वो जंग है जहां एक इमाम हुसैन के 19 लोग खानदान के शहीद हुए और हर उम्र के लोग शहीद हुए, हर उम्र के लोग शहीद हुए। 6 महीना से लेकर के 60 साल तक की उम्र के लोग शहीद हुए। इसीलिए तो इमाम हुसैन को हम याद करते हैं, इसीलिए तो हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, इसीलिए तो हम इमाम हुसैन के नाम का जश्न मनाते हैं कि ये वो खानदान है जिसने इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की अजमत को बरकरार रखने के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद रखने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान की परवाह न की। और ऐसा साबिर हुसैन, ऐसा साबिर हुसैन आपको मालूम है, महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा, महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा। जिस तरह आप बैठे हुए थे, सारे वज़रा बैठे हुए थे, सारे वजीर बैठे हुए थे, महमूद गजनवी ने कहा कोई शख्स ऐसा है जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दे? कौन है जो कहे कि हम मुलाकात करा देंगे? एक शख्स सामने बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और कहा बादशाह सलामत, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन मुझे मुआवजा चाहिए, मुलाकात कराने की मुझे कीमत चाहिए। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारे घर के 6 महीने का खर्च चाहिए। 6 महीने तक मेरा घर जो चलेगा वो आपके दरबार से चलेगा। बादशाह ने कहा कि 6 महीने का खर्च मैं देने के लिए तैयार हूं। उस आदमी ने कहा 6 महीने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हो जाएगी। हर महीना राशन जाता गया, जितना उसका खर्च था बादशाह भेजता चला गया। 6 महीने जब मुकम्मल हुआ, बुलाया उस शख्स को महमूद गजनवी ने और कहा भाई 6 महीना पूरा हो गया, अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करा दो। वो शख्स खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहा बादशाह सलामत, आपने कहा कि कोई है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करा दे। मैं खड़ा होकर इसलिए कहा कि मैं आपकी मुलाकात करा दूं। मैं अपने मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी हूं, मैं अपने मोहल्ले का सबसे फकीर आदमी हूं। मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं मुलाकात करा दूंगा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से, ताकि 6 महीने की खुराकी की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, 6 महीना मुझे इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए। मैंने आपसे झूठ बोला बादशाह सलामत, अब मुझे जो चाहिए आप सजा दे दीजिए। 6 महीने तक मेरी बीवी बच्चों की परवरिश हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? हजरत खिज़र की मुलाकात आपसे हम नहीं करवा सकते। बादशाह ने फौरन इजलास लगवाया, तमाम लोगों को जमा किया और खड़ा किया उस मुजरिम को कटहरे में, और तमाम अपने वजीरों से कहा कि इसने मुझसे झूठ बोला, 6 महीने की खुराकी लिया है, 6 महीने का इसने खाना लिया है, और 6 महीने के बाद ये बोलता मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, हजरत खिज़र से मुलाकात मैं नहीं करा सकता। बताओ इसकी सजा क्या है? वजीर तुम बताओ इसकी सजा क्या है? कुछ वजीर खड़े हुए और उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसने जो झूठ बोला है इसकी सजा यह है कि इसका हाथ और पैर बांधकर इसको छुरी से ज़बह कर दिया जाए, जैसे जानवर ज़बह
किया जाता। कोने में एक शख्स बैठा हुआ था जो बूढ़ा था, ज़ईफ था। उसने हाथ उठाकर कहा ये लोग सही कहते हैं, तायीद कर रहा है कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं कि इसको ज़बह कर दिया जाए जानवरों की तरह। बादशाह ने पूछा और कोई वजीर है जो मशवरा दे। चंद वजीर और खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इसको कुत्तों के हवाले कर दिया जाए। बादशाह सलामत, आपके पास बहुत सारे कुत्ते हैं, उस कुत्तों के दरमियान इसको फेंक दिया जाए ताकि कुत्ते इसको नोच नोच कर खाएं, तो इसको झूठ बोलने की सजा इसको मिल जाए, ताकि आइंदा कोई वजीर इस तरह से झूठ ना बोले। बादशाह ने कहा बैठ जाओ, तुम्हारे मशवरे को भी नोट कर लिया गया। वो जो एक ज़ईफ शख्स कोने में बैठा हुआ था उसने कहा ये लोग ठीक कहते हैं, ये सही कह रहे हैं। बादशाह ने कहा और कोई लोग है, और कोई है जो मशवरा दे। एक वजीर खड़ा हुआ जिसका नाम है अयाज। ये वो वजीर है जिसको महमूद गजनवी बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। शायर ने भी कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। ये वो अयाज खड़ा हुआ और कहा बादशाह सलामत, आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बादशाह सलामत, आपने इस गरीब के 6 महीने की खुराकी दे दिया, खाना खर्चा दे दिया। बादशाह सलामत, आपके खजाने में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई है। मैं तो ये मशवरा दे रहा हूं कि इस बेचारे ने अपने बीवी बाल बच्चों के लिए झूठ बोला। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं कि आप इसे माफ कर दीजिए, आपकी जात पर कोई असर नहीं होगा, आपकी इज्जत नीलाम नहीं होगी। अगर इसने नहीं मुलाकात करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको माफ कर दीजिए। कहा कि बैठ जाओ। और वो शख्स जो बार बार तायीद कर रहा था, तीसरी बार भी वो ज़ईफ इंसान खड़ा हुआ और कहा कि ये शख्स सही कहता है। अब महमूद गजनवी ये देख रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि ज़बह कर दिया जाए, तो ये शख्स बोलता है ठीक कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कुत्तों के बीच फेंक दिया जाए, तो ये शख्स बोलता है ठीक कहते हैं। जब अयाज ने कहा कि माफ कर दिया जाए, तो भी कह रहा है कि ठीक कहते हैं। तब महमूद गजनवी ने उस शख्स को खड़ा किया। बताओ कि जब ज़बह करने के लिए लोगों ने कहा तो तुमने कहा ठीक कहते हैं, जब लोगों ने कुत्ते के दरमियान फेंकने को कहा तो तुम कहा कि ठीक कहते हैं, जब इन्होंने माफ करने के लिए कहा तो तुमने कहा ठीक कहते हैं। तीनों के मशवरे को तुमने हाँ कहा, सबकी तुमने तायीद की, क्यों, वजह क्या है? तो वो शख्स खड़ा हुआ और कहा महमूद गजनवी साहब, जिन लोगों ने कहा कि इसको ज़बह कर दिया जाए, उनका काम ही है दिन रात ज़बह करने वाला। जरा गौर करोगे वो ज़ईफ क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने इस शख्स को हाथ पैर बांधकर ज़बह करने के लिए कहा, इनका पेशा ही है ज़बह करने वाला, इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको ज़बह कर दिया जाए। अब बादशाह सलामत, जिन लोगों ने ये कहा कि इसको कुत्तों के दरमियान फेंक दिया जाए, उनकी ड्यूटी ये है कि वो आपके कुत्तों को सुबह से शाम तक वो खिलाते हैं, आपके कुत्तों को सुबह से शाम तक हिफाजत करते हैं, सुबह से शाम तक आपके कुत्तों की वो निगरानी करते हैं, सुबह से शाम तक आपके कुत्तों की वो हिफाजत करते हैं। चूंकि इनका सोना उठना बैठना कुत्तों के साथ है, इसीलिए इन्होंने ये मशवरा दिया कि इनको कुत्तों के साथ फेंक दिया जाए। फिर आखिर में उस ज़ईफ इंसान ने कहा कि इस शख्स ने कहा माफ कर दिया जाए। इस शख्स ने कहा माफ कर दिया जाए। महमूद गजनवी, अयाज आपके पास कितने सालों से रह रहा है? महमूद गजनवी ने कहा कई 100 साल से रहा। कितने बरसों से रह रहा मुझे याद नहीं, काफी दिनों से अयाज मेरे साथ है। तो उस शख्स ने कहा कि ये वो उस खानदान से ताल्लुक रखता है जहां माफ किया जाता है, वहां जहां माफ कर दिया जाता है। ये सैयद है अयाज, इसलिए इसने कहा कि माफ कर दिया जाए। ये नबी के घर से ताल्लुक रखता है, इसलिए कहा कि माफ कर दिया जाए। तो अब इसको आप ज़हन में रखो कि अयाज सैयद है, इसलिए उससे जब मशवरा लिया गया तो उसने कहा कि इस गरीब को माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत, इसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए आपसे भीख मांगी थी, कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तो महमूद गजनवी ने कहा अयाज, इतने सालों से मेरे पास तुम रह रहे हो और तुमने कहा नहीं कि तुम सैयद हो, तुमने बताया नहीं कि तुम नबी के घर से हो, तुमने बताया नहीं कि तुम नबी के खानदान से हो। तो अयाज ने कहा कि महमूद गजनवी, बादशाह सलामत, आज जब मेरा राज इस शख्स ने खोल दिया है, आज जब इस राज को फाश कर दिया है इस शख्स ने, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अयाज हूँ, मैं नबी के खानदान से हूँ। और ये जो सामने शख्स बैठा हुआ यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है।
यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। मेरे दोस्तों गौर करो, ये वो नबी का घर है कि करबला के मैदान में जब सारे लोग शहीद हो गए, सारे लोग शहीद हो गए, अगर इमाम हुसैन की जगह पर कोई होता तो कभी ना कहता ऐ यजीदियों मैं आखिरी हूं, मैं अपने करबला के सिपाहियों में से मैं आखिरी सिपाही हूं। लोगों, कभी इमाम हुसैन नहीं कहते कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर तुम अभी भी मेरी बात मान लोगे तो असगर के कातिल को माफ कर देंगे, अकबर के कातिल को माफ कर देंगे, हुर के कातिल को माफ कर देंगे, कासिम के कातिल को माफ कर देंगे। जितने भी मेरे खानदान के लोग शहीद हो गए हैं और तुम्हारे हाथों से शहीद हुए हैं, अगर अभी भी तुम वापस आ जाते हो हुसैनी खेमा के तरफ, मुझको नबी का नवासा तस्लीम कर लेते हो और मेरे हाथ पर बैत कर लेते हो, तो याद रखो मैं करबला के हर शहीदों को माफ करवा के तुमको जन्नती में बनवा दूंगा। ये वहीं से चला है, जो नबी का खानदान होता है वो माफ करने वाला होता है। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इतना गम का पहाड़ उनके सरों पर गुजरा, फिर भी आखिरी वक्त में उन्होंने कहा यजीदियों मेरी बात को मान लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम नबी की बारगाह में तुमको पेश करके तुम्हारे लिए हम शिफाअत कर देंगे, तुमको जन्नत का परवाना दिला देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए हुसैन की वफादारी पर, हुसैन की खाकसारी पर और हुसैन की फराख दिली पर, लेकिन रब नहीं चाहता था। हुसैन तो चाहते थे कि हम इनको माफ करके जन्नती बना दे, लेकिन रब नहीं चाहता था कि इन यजीदियों ने जिस तरह से मेरे खानदान नबी के खानदान वाले को तड़पा तड़पा का मारा है, इनको जन्नत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यजीदियों के ज़हन में रब ने ऐसा वसवसा डाल दिया कि वो इमाम हुसैन की तरफ बढ़े नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की भी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। रब ने कहा क़यामत के दिन तुम सब पर जहन्नम वाजिब हो गया। तो मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन उस जात का नाम है, उस जात का नाम है जिसने 55 साल की उम्र में पूरे खानदान को खोने के बाद भी माफ करने का जो वो तरीका था, माफी का जो परवाना था, उन्होंने रोका नहीं। बदला लेने के लिए यजीदियों से नहीं कहा कि क़यामत के दिन हम तुमसे बदला लेंगे, बल्कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कहा कि हम अपने खानदान वालों को मारने वाले को भी हम बख्शवाने की जिम्मेदारी लेते, शर्त यह है कि तुम तौबा कर लो। तो मेरे दोस्तों, अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, उनके खानदान वालों से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप वाकई में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो नौजवानों उनसे मोहब्बत करने का तरीका जो शरीयत ने बताया है, नबी के दीन ने बताया है, उसको अपना लो, वरना ये मोहब्बत काम नहीं आएगी। यहाँ इमाम हुसैन का दम भरते रह जाओगे, नारा लगाते रह जाओगे, सीना पीटते रह जाओगे। यकीन जानो कि अगर वो शरीयत के खिलाफ सीना पीटना हुआ, अगर वो शरीयत के खिलाफ नारा लगाना हुआ, अगर शरीयत के खिलाफ तुम्हारा एक कदम भी इमाम हुसैन के नाम पर आगे बढ़ रहा है, तो यकीन जानो कि इमाम हुसैन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मोहब्बत इमाम हुसैन की सबसे अच्छी यही है, सबसे अच्छा तरीका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का यह है कि जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाओ, आलिम को बुलाओ, शोरा को बुलाओ, नबी की शान में नात सुनो, इमाम हुसैन का जिक्र सुनो, यही सबसे अच्छा तरीका है। और ये तरीके को अगर अपना लोगे तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख दिया जाएगा और हमारा भी नाम लिख दिया जाएगा। जो कि हमारे एक बहुत अच्छे शायर तशरीफ फरमा है, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। इमाम हुसैन, ख़ानदान इमाम हुसैन और नबी के ख़ानदान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए और खिलाफ शरअ काम करने से हमें और आपको बचाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्द।